मेरा नाम संदीप पिसालकर है और मैं यवतमाल करके एक छोटा गांव है। छोटा गांव मीन्स बोल सकते हैं या छोटी सिटी बोल सकते हैं, वहाँ से आया हूँ। मैं मोस्टली फार्मिंग फैमिली से हूँ, तो मुझे मट्टी पता है क्या होती है। और फार्मिंग फैमिली से होता है तो नेचर के साथ बहुत दिल से जुड़ा हूँ। पता है नेचर क्या होता है क्या नहीं, बट ये आर्ट क्या होता है ये कुछ पता नहीं था। और जब मैं स्कूलिंग करता था तब मैं कुछ अच्छा चित्र बनाता था, ऐसे मेरे को मेरे टीचर्स घर वाले बोलते थे और मुझे भी मज़ा आता था करने में, क्योंकि उसमें पढ़ाई नहीं थी ना, इसलिए वो अच्छा लगता था। क्योंकि पढ़ाई में इतना तो ख़ास नहीं था मैं, और बट आर्ट में अच्छा था। बट आर्ट करने के लिए भी एक लेवल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, ये मेरे को ये भी आर्ट ने सिखाया। तो आर्ट के लिए हमने 12th किया। 12th के पहले फिर हमने वो इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद में एलिमेंट्री किया, क्योंकि वही दो रास्ते थे आर्ट के अंदर जाने में हमारे टाइम में। क्योंकि उसके बाद में फाउंडेशन होता था, फाउंडेशन में एडमिशन मिलता था, और 12th करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो कैसे वैसे 12th करके हम आर्ट में एंटर हुए। सबसे पहले एडमिशन ली हमने अमरावती में। अमरावती में हमने फाउंडेशन किया, फिर उसके बाद में नागपुर में आया। नागपुर में हमने ATD किया, आर्ट टीचर डिप्लोमा। फिर उसके बाद में दोस्तों के साथ हम JJ आए, और JJ में मैंने स्कल्पचर्स किया, 4 साल का। और फिर उसके बाद में मैं बड़ौदा आया हूँ, और बड़ौदा आने के बाद में काफ़ी मज़ेदार था, क्योंकि बड़ौदा का माहौल, बड़ौदा का आर्ट कल्चर, ये सारा डिफरेंट था। क्योंकि JJ में हमने मोस्टली स्किल के बारे में पढ़ा था, फॉर्म के बारे में पढ़ा था, इवन दो हमने रियलिस्टिकली चीज़ों के बारे में पढ़ा था। बट बड़ौदा में काफ़ी अलग था। बड़ौदा में कंसेप्चुअल काफ़ी काम करना पड़ता था। या तो कंसेप्चुअल क्या होता था, ये तो पहले 6 महीने में कुछ समझ में ही नहीं आता था कि इस कंसेप्ट क्या होता है। धीरे धीरे सब लोगों से मिलना था, क्योंकि आर्ट हिस्टोरियन भी थे, आर्टिस्ट लोग भी थे, सीनियर्स भी थे। तो उनके साथ बात करके पता चला कि कंसेप्ट क्या चीज़ होती है और कंसेप्ट कैसे करते हैं। उसके बाद में रियल पता चला कि ये कंसेप्ट है, ये आर्ट है, इसको कंसेप्चुअल आर्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई। और अभी मैं मोस्टली कुछ ऐसे थोड़े से यूनिक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरा एक मटेरियल है टोबैको पे मैं काफ़ी 12-15 साल से मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि टोबैको में स्कल्पचर्स कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं। वो काफ़ी कंसेप्चुअल भी है, क्योंकि मेरे पास से जुड़ा है। मैं पहले ही बताया था कि फार्मर फैमिली से हूँ, तो टोबैको वहाँ पे था ही पहले से। तो वो इतने जर्नी के बाद, इतने मेट्रोपॉलिटन सिटी में आने के बाद शायद पता चला कि मेरे को टोबैको पे मेरे को काम करना है, या तो फिर मैं काम कर सकता हूँ, या तो बहुत जुड़ी हुई चीज़ है। इसलिए मैंने टोबैको पे कुछ स्कल्पचर्स किए हैं। मेरा मोस्टली इनकम्प्लीट सेंस पे काम करता हूँ मैं, कि कोई भी चीज़ कंप्लीट अपने सेंस पे होती है, ना कि दूसरों के सेंस पे। यही चीज़ कंटिन्यूसली अभी मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने जैसे टोबैको चालू किया है, चालू करने का इम्पोर्टेंस ये था कि मेरे फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि मेरे 3 अंकल्स कैंसर से पास्ट अवे मीन्स गए थे। तो मोस्टली हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि अरे आप स्मोकिंग करते हो, टोबैको खाते हो। तो कोई जो खाता है वहाँ बोल देता है, और वो वही मेन रीज़न निकलता है। इस तरीके का वहाँ पे माहौल था। और मेरे घर में तीनों लोग उसी से गए थे, तो बहुत सारा टेंशन वाला भी चीज़ था। तो कभी कैसे क्या होता है कि हर बार हम एक आधी नेगेटिव चीज़ को फिर कैंपेनिंग करने के हिसाब से जब देखता हो, तो कोई जब मेरा फ्रेंड को भी स्मोकिंग करता है, टोबैको खाता है, तो मैं उसको बोलता था कि अरे यार ये मत कर, इससे ऐसा ऐसा होता है, और ये हुआ और मेरे यहाँ पे हुआ है। तो ये चीज़ जैसे जैसे मैं देखते जा रहा था, तो मोस्टली मैंने उसमें के हिडन पार्ट्स को देखना चालू किया। जैसे टोबैको के हिडन पार्ट्स में, तो यार इसमें तो शेयरिंग नेचर है। किसी के साथ भी अब आप खड़े हो, या किसी को जानते भी नहीं हो,
या आपका फ्रेंड हो, फ्रेंड का फ्रेंड हो, वो अगर स्मोक करता है तो आपको वो शेयरिंग करेगा ही करेगा, बोलेगा कि यार आप लोगे, इस तरीके का। तो ये शेयरिंग नेचर उसमें मेरे को दिखा। उसके बाद में कभी तुम गांव में जाते हो तो हाथ में ऐसे टोबैको लेके खाते हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जहाँ पे जान पहचान नहीं हो, ट्रेन में देखो आप, बस में देखो, कहीं पे भी देखो, तो मोस्टली ये चीज़ें नॉर्मली दिखते हैं। तो जैसे जैसे ये इसके पीछे देखने लगा मैं, तो मुझे ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में पता चली कि ये तो इसमें शेयरिंग नेचर है। इसमें मोस्टली अब देखा जाए तो कास्टिज़म नहीं तो गांव में तो बहुत कास्टिज़म चलता है कि मैं इसके हाथ से नहीं खा सकता, उसके हाथ से नहीं खा सकता। टोबैको में ऐसा चीज़ है कि किसी के हाथ से भी खा सकता हूँ, कहीं पे भी अवेलेबल है, और ये खाने में तुमको बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, इतना सा ही चाहिए, और उसका ही मज़ा देता है वो। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट इसमें थी कि इसमें कहीं पे भी ये अवेलेबल है। ऑल वर्ल्ड कहीं पे भी जाओ आपको टोबैको अवेलेबल होगा ही। सो उसको ख़रीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो तीसरी सबसे जो चौथी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कितना भी खा लो, ज़्यादा इतना खा लोगे। ये खाने के बाद में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, या कभी पढ़ा नहीं कहीं न्यूज़पेपर में, ना कहीं न्यूज़ में, ना कहीं पे भी, कि मैंने टोबैको खाने के बाद उसके नशे में धुत होके मैंने किसी पे रेप किया या मर्डर किया। या सो मीन्स ये है भी, कॉन्शियस भी रखता है और है भी। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो धीरे धीरे मेरे ऑब्जर्वेशन में मेरे को पता चली, तो इसमें एक मेरे को बेस्ट ह्यूमन बी की क्वालिटी पता चली कि यार ये मटेरियल में एक बेस्ट ह्यूमन बी की क्वालिटी हो सकती है, और वो मटेरियल जो है वो है टोबैको। सो वहाँ से मेरा जो जर्नी चालू हुआ टूवर्ड्स टोबैको की तरफ, तो ये इस तरह से चालू हुआ। और देन फिर मैं टोबैको पे कंटिन्यूसली स्कल्पचरसली काम करने लगा। आज के डेट में मैं कम से कम 15 से 20 साल से उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। काफ़ी जगह पे जा चुका हूँ, काफ़ी इंस्टीट्यूट में जा चुका हूँ। सो मैं अभी उसके टार, निकोटीन निकाल के उसके ऊपर मैं कुछ ड्राइंग्स भी करता हूँ, मेरे छोटे मोटे पेंटिंग्स भी करता हूँ, उसके स्कल्पचर्स भी करता हूँ। तो काफ़ी मैंने छोटे काम किए टोबैको में, बड़े भी काम किए, उसको फंक्शनल भी करता हूँ। सो ये जो चीज़ें मेरे इसमें आई हैं, तो शायद वो वहाँ से टर्न आउट होके मेरे आज के काम में मोस्टली ये सब चीज़ें दिखती हैं। मोस्टली जब मैं बड़ौदा में आया था तो मैं फर्स्ट ईयर में था, और एक डेनफोस आर्ट अवार्ड करके कंपटीशन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो 28 डिफरेंट कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं था और इंडिया से मैं था, और मुझे ही गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिला था उस टाइम में, कैसे पता नहीं। और उस टाइम थे 10,000 यूरो जितना अमाउंट्स मुझे मिला था। सो इस तरीके का फिर मैंने बाद में उसी साल में 2009 में मैंने खोज का रेसिडेंसी किया जो दिल्ली में है। उसके बाद में मैंने मुझे इसका अवार्ड मिला था, फीका का अवार्ड मिला। तो मैं सैन फ्रांसिस्को गया था रेसिडेंसी के लिए, तो वहाँ पे मैंने 2.5 महीने का रेसिडेंसीज किया। सो काफ़ी जगह पे मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करता हूँ, और काम जाते हैं या तो एग्जीबिशंस होते हैं। सो वहाँ पे मैंने पूरे वैली में वीडियो एग्जीबिशंस किया था। और मैं मटेरियल स्पेसिफिक नहीं हूँ कि मैं एक ही मटेरियल में काम करूँ। मुझे मटेरियल में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी टोबैको पे जाता हूँ, तो कभी केन पे जाता हूँ, तो कभी फंक्शनल पे जाता हूँ, कभी मैं पेंट पे जाता हूँ। मैं कहीं एक फ्रेम में, एक दायरे में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन भी वैसे ही गया है। अगर मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसको फिर मैं खोल के देखता था टेक्निकली, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करता था। शायद वो नहीं हो पाती थी, बट ये नेचर तो था ही कि एक जगह पे मीन्स एक जगह पे लेके उसके ऊपर कंटिन्यूस काम करना मेरे से शायद ही नहीं होता है। मैं बहुत डिफरेंट मटेरियल में काम करता हूँ, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि मेरा जो कंसेप्चुअल थ्रेड है वो एक ही लाइन पे है। ये मैं मोस्टली मेरे जो ऑब्जेक्ट्स है या काम है या वर्क है, ये मेरे क्या बोलते हैं, डेड मेमोरीज़ बोलो या फ्यूजन वाले काम मोस्टली होते हैं। और ये मेरे सारे विलेज और मेरे बैकग्राउंड से ही आते हैं, वही काम आते हैं। सिर्फ उसका मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसके मीनिंग्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं।
कंसेप्चुअल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो उस पर मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो मोस्टली मेरे काम मेरे विलेज और मेरे बायोग्राफी और मेरे सराउंडिंग में जो है चीज़ें उसी से आते हैं, और उसी चीज़ को मैं फ्यूजन में कन्वर्ट करता हूँ, कभी इनकम्प्लीट सेंस में कन्वर्ट करता हूँ, और उसी से मेरे फॉर्म क्रिएट होते हैं। इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट जैसे मैंने बहुत सारे गैलरीज़ों के भी साथ काम किया है, जैसे मुंबई की गैलरीज़ है, दिल्ली के गैलरीज़ है, इवन दो हैदराबाद की गैलरीज़ है। सो मैं सच जहाँ जहाँ पे गैलरीज़ है उनके साथ तो ऑलमोस्ट मैंने काम कर चुका हूँ।